दोस्तों भारत में जो एक्सकावेटर मार्केट है उस मार्केट में क्या हो रहा है कि लोगों के पास एक प्रॉपर रिसर्च और फीडबैक नहीं होता। तो जब मुझसे कोई भी पूछता है कि यार हमें एक्सकावेटर लेना है, और मैं 20 टन 22 टन वाले एक्सकावेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एकदम एक्स्ट्रा वो भी रिमूवल वाले एक्सकावेटर्स की, मतलब मान लो 50 टन वाले एक्सकावेटर की, 65 टन वाले, 75 टन वाले एक्सकावेटर जो प्रॉपरली माइंस के लिए, ओबी रिमूवल के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, माइंस के लिए बनाए जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं दोस्तों ल्यूगोंग के इस एक्सकावेटर के पास में। इसका मॉडल नंबर है 950। अब इसे मतलब होता है एक्सेलेंस। अब इनका क्या कुछ एक्सेलेंस है, क्या कुछ इसके अंदर अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पॉजिटिव्स है और क्या नेगेटिव्स है, और मतलब अगर ल्यूगोंग आके इंडिया में अपना नाम स्टेब्लिश कर रहा है, अच्छा सेल करने की तरफ जा रहा है, अच्छा सेल कर भी रहे हैं, तो क्या सारे वो रीजन से आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ कि ये जो मशीन है 50 टन का ये एक्सकावेटर है, ये कितना माइलेज देता है, मतलब 1 घंटे के अंदर कितना डीजल खा लेता है, क्या इंजन वगैरह लगा हुआ है इसके अंदर, क्या हाइड्रोलिक्स वगैरह लगे हुए हैं, सारी बातें करेंगे जितना आपको ये मशीन खरीदने से पहले जानना ज़रूरी है। तो आखिर तक वीडियो को देखना, और साथ में आपको बताऊंगा कि 65 टन का इनका जो एक्सकावेटर आता है और 75 टन का एक्सकावेटर आता है उसके अंदर क्या सारी और चीज़ें आती है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो शेयर कर सकते हो अपने ऑपरेटर सबके साथ में, या फिर किसी और को मशीन खरीदनी है किसी और ऑपरेटर के साथ, किसी और ओनर के साथ में, वो सारी चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाएंगे आपको हम ये ल्यूगोंग का 950E मतलब एक्सेलेंस। जब माइंस में हम बात करते हैं ना कोई भी चीज़ को, जैसे वो भी रिमूव करना है, कोई भी चीज़ रिमूव करना है, तो माइंस में प्रोडक्टिविटी मतलब टाइम बहुत मैटर करता है, हमारा अप टाइम माइंस में बहुत मैटर करता है। तो ये जो मशीन है ना ये अप टाइम के लिए जानी जाती है, मतलब इसमें आप कहीं भी ऐसा नहीं कर सकते कि यार मतलब एक मैं इक्वल मशीन लेके आऊँगा, अगर वो मेरे को 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा रही है तो मेरे लिए वो मशीन कोई काम की नहीं है, फिर वो चाहे कितनी भी अच्छी हो। अब इस मशीन के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 3.2 क्यूबिक मीटर का बकेट आता है, जो कि मार्केट में आने वाले कॉम्पिटिशन से ज़्यादा है, मतलब आपको टेक्निकली ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। पर इनका जो बकेट है ना ये इस मशीन की बहुत बड़ी यूएसपी है। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो देखो कि यहाँ पे जो गैसेट्स आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रोबस्ट हैं, हैवी हैं। उसके बाद आप देखो साइड में भी इन्होंने प्लेट डाली हुई है, मतलब एक तो इजीली चेंज है, मतलब इसको आप इजीली चेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ से देखो, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है ना कि बार बार टकरानी है, और ये इस ब्रैकेट पे काफ़ी हैवी बनाती है, मतलब इसको हम लोग साइड लिप कह सकते हो आप, या फिर साइड प्रोटेक्शन, जो भी आप चीज़ें इसको कहना है, तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट है। बट ये बहुत हैवी मशीन को बनाता है। जितने इसके सरफेस टच है ना, यहाँ पे आप जहाँ भी नीचे देखोगे वहाँ पे इन्होंने प्लेटें डाली हुई है, अंदर की तरफ इन्होंने रीइंफोर्स किया हुआ है। मतलब ये ऐसा बकेट आपको मार्केट में, आप पूरे मार्केट में जाओ ढूंढ लो, आप सारी एक्सकावेटर ढूंढ लो 50 टन 65 टन वाली, आपको ये बकेट नहीं मिलने वाला कहीं भी, जिस हिसाब से इन्होंने इस बकेट को ओवरऑल बनाया हुआ है। इसका ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, मतलब इसको आप जब हीप लगाओगे या प्रॉपर इससे रिमूव करोगे तो ज़्यादा आप इसमें कैपेसिटी में चीज़ें ले सकते हो, बट इसका कुछ मेंटेनेंस नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम तक आपको चलने वाला है। अब मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको कि अब देखो यहाँ पीछे की तरफ भी इसमें प्लेट्स हैं, मतलब पीछे की तरफ भी आपको हर जगह रीइंफोर्समेंट दिख जाएगा। देखो यहाँ भी रीइंफोर्समेंट है, यहाँ भी रीइंफोर्समेंट है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप पे, मतलब छोटी पर्टिकुलर टाइप पे रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई यहाँ चीज़ें डैमेज होती है, तो इन्होंने ये पर्टिकुलर प्लेटों को लगाया। और अगर यहाँ देखोगे आप तो इन्होंने ग्रीसिंग पॉइंट्स को इतने आसानी से डाला हुआ है कि जैसे आप मॉर्निंग में जब भी आपकी मशीन ऑपरेट हो रही है, जब भी ऑपरेटर को ग्रीस करना है तो वो बहुत इजीली ग्रीस कर सकता है। ग्रीसिंग पॉइंट इनकी पूरी मशीन में दिखाते जाऊँगा आपको, बहुत ही आसान है। अच्छा, बुशेस और पिंस जो हैं वो ईजी हैं। बुशेस और पिंस में मतलब ऐसा कुछ खास मेंटेनेंस भी नहीं आ रहा, आपको सिर्फ नॉर्मल ग्रीस वगैरह करते जाना है और बहुत ही ईजीली वो अंदर बाहर हो जाते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम जैसे हम अगर बैकहो वगैरह की बात करें, तोता बोल देते हैं इसको, तो ये नॉर्मली ये जो अटैचमेंट है ये बहुत सही फ्लेक्सिबल है। तो पर्टिकुलर अगर आप इस पूरी ब्रैकेट की बात करो तो ये अपने आप में ही बहुत ही कमाल की चीज़ है। अब एक चीज़ हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पे जो और भी ग्रीसिंग पॉइंट्स आते हैं हमारे, वो ऊपर की तरफ आते हैं, ताकि इनको जितने भी हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए उनमें कोई भी ग्रीस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जितने सारे आपको ग्रीस पॉइंट दिख जाएंगे बहुत बेहतरीन है। अब मशीन में जितनी ज़्यादा जगह टेंशन आती है ना, जो एक्स्ट्रा हैवी टेंशन आती है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड लगता है, कह दो रबड़ लगती है, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे कास्टिंग वाली चीज़ें नहीं मिलती, मतलब यहाँ पे इस पूरी चीज़ को कास्ट किया हुआ है, मतलब सिंगल मेटल से बना हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमें रीइंफोर्स मिलता है, मतलब छोटे छोटे मेटल पार्ट्स को जोड़ के बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कास्टिंग किया हुआ है, हर एक जगह इन्होंने रीइंफोर्समेंट और कास्टिंग किया हुआ है, मशीन को हैवी बनाया हुआ है, क्योंकि ये चाहते हैं कि यार एक बार हमारी बंदा मशीन ले लेना तो वो बंदा हमारे से मशीन लेते रहे, और वो बंदा ही हमारा ऐसा कस्टमर बन जाए कि वो मशीन बार बार आके हमें लेते रहे, क्योंकि हम मशीनों में कुछ ऐसा अलग देना चाहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, आम पे बात करें, तो ये देखो यहाँ पे पूरी प्लेट्स डाली हुई हैं इन्होंने, यहाँ पे प्रॉपर, मतलब ये एक प्रॉपर पूरी की पूरी जो फ्रेम है, क्योंकि टच पॉइंट होता है यहाँ पे, कई बार ये चीज़ें टच हो जाती है तो यहाँ से डैमेज होने का चांस रहता है। तो इसको पहले से इन्होंने रीइंफोर्स कर दिया है, कोई चांस नहीं है इसका कि ये कहीं से कहीं तक कोई इसमें डैमेज आएगा, ये देख के नहीं लग रहा है। बल्कि ये जब आप इसको प्रैक्टिकली से, आप अगर माइंस वगैरह में गए हो, आपने माइंस वगैरह का एक्सकावेटर देखें, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये बेहतर है। अच्छा, साइड अगर इसका डिज़ाइन भी देखोगे तो डिज़ाइन बहुत इंप्रूव किया हुआ है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ के लिए वो बढ़ गया है।
हाइड्रोलिक सिलेंडर वगैरह की पैकिंग वगैरह बहुत बढ़िया है, कहीं कोई इशू नहीं आता है। अच्छा, ऊपर भी देखोगे तो वहाँ पे आपको एक लाइट दिखेगी, क्योंकि आपको रात को भी काम करना है, तो प्रॉपर लाइट्स हैं। ये जो लाइट्स हैं वो एलईडी वाली लाइट्स हैं और बहुत ही सही काम करती है। मतलब जो इनका थ्रो आता है वो बहुत सही आता है, जितना आपको देखने के लिए ज़रूरी होता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर हम इसके एक्स फ्रेम की बात करें, जिस पर पूरा मशीन है, हमारा स्विंग मोटर वगैरह भी यहीं आता है, तो इसमें ये जो है सिंगल प्लेट है, ये मतलब पूरा, इसमें कहीं भी आपको कोई वेल्डिंग नहीं दिखेगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये बहुत हमारा प्रेशर झेलता है, इंटेंस प्रेशर जब इस पर आता है, इसकी थिकनेस वगैरह तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका ऊपर और नीचे का जो प्लेट्स है वो सिंगल प्लेट है, इसमें अलग अलग नहीं है। देखो मैंने बताया था मैं आपको जगह जगह ग्रीस पॉइंट्स बताऊंगा, तो यहाँ पे भी जो है वो ग्रीस पॉइंट्स आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे। देखो यहाँ भी आपको ग्रीस पॉइंट्स जो है वो बहुत इजीली दिख जाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कभी ऑपरेटर को ऐसे कुछ मिस हो जाए, वो ऐसा रहेगा कि अगर वो एक ग्रीस पॉइंट पे ग्रीस कर रहा है तो दूसरे पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। अब इनके जो हॉसेस की अगर बात करें, तो जितने भी आप हॉसेस देखोगे, जितने भी कनेक्शंस हैं, ये सारे फ्लैंज वाले कनेक्शंस हैं, वो बोल्ट वाले कनेक्शन नहीं है, वो जो गोल गोल घुमा के करते हैं, ये बहुत एडवांस होते हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे का बेस्ट पार्ट ये है कि ये लीकेज नहीं होते। मतलब इससे आपका ये हाइड्रोलिक्स ऑलमोस्ट लीकेज प्रूफ बन जाता है, यहाँ से लीकेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अब 50 टन की मशीन है तो ऑब्वियसली मशीन जो है वो ज़्यादा हैवी होने वाली है। अब अगर इस तरफ से देखें तो जो हमारे ट्रैक शूज़ हैं वो 600 mm की इसकी विद आती है और इसके अंदर 51 प्लेट्स आती हैं, मतलब 51 प्लेट आती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब ऊपर की तरफ आपको 2 रोलर देखने को मिल जाएंगे जो हमारे ट्रैक मोटर के हैं, तो यहाँ पे आपको 2 रोलर्स देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 9 रोलर्स देखने को मिलते हैं, जो इस शूज़ को काफ़ी रिलायबल बना देते हैं। और इसके अलावा पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ट्रैक मोटर मिल जाएगी और इस ट्रैक मोटर से ये जो है वो पूरा का पूरा रोल करता है। अच्छा, इनका विद इतना बढ़िया रखा गया है कि माइंस वगैरह में जब आप क्वेरी वगैरह में काम करोगे ना, तो ये मशीन स्टेबल रहने वाली, क्योंकि चलना तो लास्टली इस पे ही है। तो कई बार अगर आपने ऐसा तिरछा आड़ा रखा हुआ है, ऑपरेटर को जगह नहीं मिल रही है, वो थोड़ा सा इंक्लाइन भी काम कर रहा है, तो भी मशीन इस शूज़ के कारण स्टेबल रहती है। दूसरे दिन में पावर सफिशिएंट लगती है, क्योंकि रोलर्स 9 रोलर नीचे दिए हुए हैं, तो नीचे से ही मशीन को जो ज़्यादा पुश किया जाता है। ऊपर वालों को तो भी इतना काम नहीं होता कि उनको सिर्फ रोटेट ही करना है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्लेट्स भी ज़्यादा है, मतलब 51 प्लेट्स ज़्यादा होते हैं। हमारे मार्केट में भी अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ही सही प्लेटें डाली हुई हैं उन्होंने, क्योंकि बहुत इजी रहेगा उससे आपके लिए आगे की तरफ काम करना, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी। अब इसके पीछे लगा हुआ है हमारा हाइड्रोलिक। अब देखो, ये कावासाकी का हाइड्रोलिक पंप आता है इनका, और ये बहुत ही सही पंप है। मतलब अगर ये पूरा जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, और आपको पता है कि जापानीज़ मतलब रिलायबिलिटी 100% मिलने वाली है। ये जापानीज़ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनको पता है कि भाई इसमें हमें रिलायबिलिटी और अप टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये रिलायबिलिटी और अप टाइम के हिसाब से चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपको अगर आप देखोगे 950E के अंदर, तो आपको कावासाकी के हाइड्रोलिक्स मिलते हैं। बहुत ही सही चीज़ इन्होंने वहाँ पे चूज़ किया हुआ है। मशीन में काउंटर वेट भी बहुत सही डाले हुए हैं, मतलब क्योंकि काउंटर वेट डालना ही ज़रूरी है। क्यों काउंटर वेट डालना ज़रूरी है? क्योंकि भाई अगर आगे की तरफ आप काम कर रहे हो, कभी कभी आपको लॉन्ग रीच पे काम करना है, तो बहुत सही इनके काउंटर वेट वगैरह आते हैं। मतलब उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ल्यूगों का ब्रांडिंग आता है जो कि अच्छा लगता है एक्चुअली देखने में, बहुत ही कलर उसका बहुत अच्छा है, ब्लू कलर को जो इससे येलो पे ना बहुत अच्छा वो फॉन्ट आता है। ये थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह के हिसाब से कि रात को अगर कोई व्हील लोडर वगैरह पीछे से कोई आ रहा है माइंस वगैरह में, तो दिख जाए। ये कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन में भी ये मशीन इजीली स्पॉट हो जाएगी, वो चीज़ है। और मैंने बताया आपको कि एक्स फ्रेम का जो एक्स फ्रेम है वो सिंगल प्लेट से बना हुआ है, मतलब उसमें कुछ वेल्डिंग वगैरह कहीं भी आपको चीज़ें नहीं दिखेगी। अब जो हमारी माइंस वाली एक्सकावेटर होती है, उनमें एक चीज़ और होती है कि नीचे से कुछ भी बॉडी को, अंडर बॉडी को खुला नहीं छोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि कई बार चीज़ें टकरा जाती है। कहीं भी आप देखो, अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है जो उसमें टकरा जाती है, वो नहीं दिखेगी आपको कि इसमें कोई भी ऐसा टकरा जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। ये प्रॉपरली आप देखो, शेप वगैरह इसका इस तरह से, इसको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है। वो एक पर्टिकुलर पार्ट इसके बारे में है। अब चलो हम चलते हैं मशीन में ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं कुछ इंजन। दोस्तों, ये इंजन है कमिंस का इंजन। अब कुछ क्यूमिंस कहते हैं, कुछ कमिंस कहते हैं। ये कमिंस का जो इंजन है, इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये जिस पावर और फिगर के साथ में आता है, वो 50 टन के एक्सकावेटर के लिए सबसे बढ़िया है। बट उस पावर और फिगर के साथ में जो इसका माइलेज निकल के आता है, मतलब प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, वो बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि हमने टेस्ट किया तो 0.12 लीटर पर क्यूबिक मीटर की प्रोडक्टिविटी आ रही थी। अब इस इंजन के पावर की अगर हम बात करें, तो इस इंजन से पावर निकल के आता है 375 HP का 2100 RPM के ऊपर। और सबसे अच्छी बात है कि मशीन जहाँ पे आइडियल होती है, वहीं पे आपको लगभग 1890 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, जो अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ है। अच्छा, ये टर्बोचार्ज इंजन है, तो कमिंस का आपको पता है टर्बोचार्ज इंजन है। इसको पता है माइंस में चलना है, तो माइंस में चलने के हिसाब से सामने की तरफ बहुत बड़ा रेडिएटर फैन लगा रखा है। और उस रेडिएटर फैन का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये मशीन को कंटिन्यूस ओवरहीट होने से बचाता है। माइंस में आपको पता है हम 22 घंटे प्रोडक्टिविटी लेते हैं, तो उसमें ओवरहीट नहीं होता। ये कहीं भी ओवरहीट आपके टोटली रुक जाएगा, मतलब ओवरहीटिंग आपकी कहीं नहीं होने वाली है। बहुत अच्छी चीज़ है।
अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अब ये मैं देखो इस मशीन में कहाँ बैठा हुआ हूँ, पैर रखे हो, तो जब आप मेंटेनेंस करने जाते हो ना इंजन का, तो ये प्लेट देखिए यहाँ पे, तो इस प्लेट पे ये कहीं और किसी मशीन में नहीं आती, इस प्लेट पे आप जो है जा सकते हो और आपको मेंटेनेंस ईजी होगा। अगर मेरे को यहाँ से हाथ डालना है या मेरे को वहाँ से काम करना है तो बहुत ही ज़्यादा आसान मेरे लिए चीज़ें हो जाती हैं। इसको अगर हम देखें, इस प्लेट को देखें, तो ये एक छोटी सी चीज़ है बट बहुत ही काम की और कमाल की चीज़ है। मेरे पीछे इंजन का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, साइलेंसर लगा हुआ है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट इस इंजन के बारे में है। दोस्तों ये इसका एयर फिल्टर है। अब माइंस में अगर आपने देखा हो तो माइंस में एयर फिल्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मशीन पूरे टाइम डस्ट ही डस्ट में काम करने वाली है, चाहे कुछ भी रिमूव करने जाए। तो इसमें मल्टी स्टेज 2 स्टेज का फिल्ट्रेशन आता है। फ्यूल में भी आप देखोगे तो 2 स्टेज का फिल्ट्रेशन आता है, क्योंकि इसकी जो रिफ्यूलिंग होती है वो आपकी साइड पर ही होती है। एयर में भी आप देखोगे मल्टी स्टेज का फिल्ट्रेशन है। मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन के बाद में हवा जो है अंदर जाती है कंबस्टन चैम्बर में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इस कैप के ऊपर देखो आपकी यहाँ पे पूरा इन्होंने एक जाल बनाया हुआ है, ग्रिल बनाई हुई है। अब इस ग्रिल का फ़ायदा क्या है कि देखो माइंस में क्या होता है ना, ऊपर से कुछ ना कुछ गिरते रहता है, तो कंफर्म है कि अगर ये ग्रिल लगाई हुई है तो यहाँ से कुछ नहीं गिरेगा। तो फ्रंट से भी आपको गार्ड मिलेगा, ऊपर से भी गार्ड मिलेगा, मतलब ऑपरेटर की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और केबिन भी आपको सुरक्षित रहेगा, केबिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों ये इसका कावासाकी के स्विंग मोटर्स है, दोनों स्विंग मोटर्स है, ताकि आपकी मशीन जो है वो स्विंग कर सके। इसके अलावा ये कंट्रोल वॉल्व है, ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी पे आता है, मतलब आपका जितना सारा वहाँ से फ्लो आएगा उसको डिसाइड यही करता है कि कितना हाइड्रोलिक्स में क्या जाना है। ये बहुत अच्छा है, रिलायबल है, और इसके बारे में अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस वाली चीज़ है। मतलब ये आपके कह सकते हो हाइड्रोलिक्स का दिमाग होता है, मतलब हाइड्रोलिक्स को खुद नहीं पता कितना खुलना है कितना लगना है, तो जितने आपके सिलेंडर लगे हुए हैं ना हाइड्रोलिक सिलेंडर, उसमें यही खोलता है और यही लगाता है। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमारा कई बार हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ला रहे होते हैं, मतलब मान लो कि ये मेरा आर्म है या ये मेरा जो है बूम है, तो बूम में क्या होता है ना कि ये मेरा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी आ रहा है तो इसमें इतना पावर है कि ये उसको सेंस कर लेता है। और इसमें एक बटन आता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट मोड, इसमें जिसको हम लोग कहते हैं हाई पावर मोड, वो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा क्या मोड कहते हैं उसको। अंदर जाके आप जैसे ही वहाँ से बटन दबाओगे तो ये पूरा फ्लो जो है उसको दे देता है, ताकि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी ले सको। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम नॉर्मल काम कर रहे होते हैं और कुछ डिमांडिंग वर्क आ जाता है, तो जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा डिमांडिंग वर्क आएगा वहाँ पे ये बहुत हेल्प करता है। तो काफ़ी सही इनका जो है वो है, स्पेशली 50 टन के हिसाब से अगर आप बात करो तो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों इसका हाइड्रोलिक टैंक है, और हाइड्रोलिक्स के बारे में बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सिर्फ 290 लीटर्स का ये हाइड्रोलिक ऑयल आता है। इतनी बड़ी मशीन के लिए, इतने बड़े सिलेंडर्स के लिए ये जो ऑयल है वो काफ़ी सही है। मतलब आपका जो एक तरीके से कहोगे जब चेंज करोगे तो बहुत कम कॉस्ट आएगा। साथ में क्योंकि ये मशीन्स जो है वो कंटिन्यूस ऑपरेशंस में हम लोग कई बार लेते हैं, 22 घंटे जो है मशीन चलती है एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 22 घंटे मशीन चला लेते हैं, तो इसमें बहुत एक अच्छा रेंज मिलता है आपको मशीन में, जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो डीजल टैंक है वो 610-620 लीटर के आसपास इसमें कंप्लीट फिल हो जाता है। तो 600 लीटर के आसपास में आपकी मतलब मशीन जो है वो बहुत अच्छे टाइम के लिए अप टाइम दे देगी, आपको बार बार रिफ्यूलिंग के लिए ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूस रोलिंग लेते हैं, तो प्रोडक्टिविटी वहाँ भी बढ़ती है। दोस्तों अब जितने भी आप यहाँ से देखोगे ना, जो हाइड्रोलिक लाइन्स हमारी जा रही है जिसके अंदर वो जा रहा है, वो पूरा मेटल का रखा गया है और काफ़ी हैवी रखा गया है। इनको ऊपर से प्रोटेक्शन भी दिया गया है, ताकि किसी भी फॉर्म में कहीं से भी कुछ ऐसी दिक्कत ना आ जाए जिससे आपको कल को दिक्कत हो। देखो मैंने बताया था सारे जितने हाइड्रोलिक कनेक्शन दिखेंगे वो आपको फ्लैंज टाइप दिखेंगे, जो कि अगेन आपको हेल्प करेगा। और अगर यहाँ से भी हम देखने की करें तो ऑपरेटर यहाँ से सारी चीज़ें देख सकता है। ऑपरेटर को ये साइड भी विजिबल रहती है, क्योंकि ये ग्लास को सिंगल पीस में बहुत बड़ा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक स्टोरेज आता है। मान लो इतनी बड़ी मशीन है आपकी माइंस में चल रही, तो ऐसा नहीं है ऑपरेटर बार बार अपने वेयर हाउस जाएगा, वहाँ पे जाएगा और वहाँ से सामान लेके आएगा। तो इसमें जो बेसिक नेसेसरी होता है, जैसे आपके ग्रीस गन हो गया, बेसिक टूल्स जितने होते हैं ना मशीन के साथ जो यूज़ होते हैं, वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, रख सकते हो और यूज़ कर सकते हो, जो अच्छी बात है। रेडिएटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैंने बताया था मल्टी स्टेज एयर फिल्टर आता है जो कि यहाँ लगा हुआ है। और ये बैटरी कट ऑफ स्विच है, आपको लंबे टाइम के लिए आपको कट ऑफ वगैरह करना है तो वहाँ से कर सकते हो। इसके नीचे इसकी बैटरी आप प्लेस होती है, जो कि बहुत सही जगह है सेफ्टी के लिए और काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी बात, इसमें आप देखोगे ना तो ग्रिल आती है, एक देखो पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड ग्रिल आती है, ताकि ये धूल डस्ट वगैरह इसको डायरेक्ट जैम ना कर दे और आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का भी ना है। यहाँ पे कावासाकी के हम लोग को जो हाइड्रोलिक पंप मिलते हैं वो वहाँ पे 380 के 2 पंप मिलते हैं, 380 लीटर पर मिनट वाला फ्लो यहाँ पे मिलता है। 380 LPM पे 2 पंप मिलते हैं, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। आज इस मशीन के बारे में मुझे और भी बातें बतानी है आपको। पहली बात तो ये कि इसमें ना जो एक टेलीमेटिक्स मिलते हैं। अब टेलीमेटिक्स का मतलब यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, ये मशीन कनेक्टेड मशीन है, माइंस में चलेगी, तो अब ऐसा तो है नहीं पूरा मशीन के ऊपर बैठोगे या ऑपरेटर को ट्रैक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखता है कि यार मशीन कब चालू है, कब आइडियल है, कितने आरपीएम पे ऑपरेटर चला रहा है, आइडियल में कितनी देर मशीन खड़ी हुई है, कितनी देर प्रोडक्टिविटी पे है, कितने आरपीएम में चल रही, गलत तो नहीं चला रहा, तो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती है। तो वो टेलीमेटिक्स आपको मिलते हैं। फ्यूल के बारे में भी, कंजप्शन वगैरह के बारे में, प्रोडक्टिविटी आपको सारी चीज़ मिलते रहती है, वो एक इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ अच्छी ये है कि कई बार लोग रॉक ब्रेकर पर स्विच कर जाते हैं, मतलब अभी
भी मान लो बकेट पे चला रहा हूँ, मेरे को बीच में रॉक ब्रेकर, तो ऐसा नहीं है कि इसको पूरा चेंज कराना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी पूरा सेटअप है कि आपको चाहो तो आप नॉर्मली रॉक ब्रेकर के साथ अटैचमेंट, आप रॉक ब्रेकर का अटैचमेंट लेकर रॉक ब्रेकर में मशीन को चला सकते हो। मशीन की प्रोडक्टिविटी रॉक ब्रेकर पे और भी बढ़िया है, मतलब बेटर टू बेस्ट चले जाती है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, क्योंकि थोड़ा सा हमारा आरपीएम वगैरह वहाँ पे और बेटर मेंटेन होता है। दोस्तों ल्यूगॉन्ग का जो ये डिस्प्ले है, ये बहुत सही डिस्प्ले है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मैं कारण बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक चीज़ दिखा देगा कि भाई यहाँ पे आपका जो गर्मी है, मतलब जो टेम्परेचर है वो कितना है, फ्यूल लेवल जैसे अभी यहाँ पे लो है तो वो दिखा रहा है। तो ये सारी जितनी हमें ज़रूरत होती है ना, वो सारी बेसिक चीज़ें दिखा देगा। उसके बाद में आप यहाँ से मोड वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे ये वाला भी मोड है तो ये क्राउलर मोड में है, मतलब कछुआ में चलाना है, खरगोश में चलाना है, मतलब स्लो और फास्ट के लिए, ट्रैक मोटर के लिए कितना मार्च करना है उसके हिसाब से। रॉक ब्रेकर वगैरह पे इजीली शिफ्ट कर सकते हो यहाँ से। उसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दिखाता है कि इसमें ऑटो बूस्ट मिलता है, मतलब बूस्ट मोड मिलता है। तो अगर आप ऑटो बूस्ट कर देते हो तो जो भी आपके हाइड्रोलिक्स है ना, वो अपने आप ही पूरा पावर ले लेंगे इंजन से। जब भी उनको लगेगा कि यार ओवर प्रोडक्टिविटी आ रही है तो ज़्यादा लोड नहीं आएगा इंजन के ऊपर, किसी के भी ऊपर, वो एक पार्ट है। देखो यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कुछ बहुत ही चीज़ें हैं कि यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि हमें क्या कुछ चीज़ें हैं, कितना सारी चीज़ें करनी है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे आपको कब कौन सी चीज़ें रिप्लेस करनी है, जैसे रिप्लेस पायलट ऑयल फिल्टर कितने घंटे पर अभी करना है, अभी कितना 883 घंटे और चलेगा, तो आपको मेंटेनेंस से जुड़ी हुई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक दिखाता है, बहुत ही एडवांस है। यहाँ पे दिखा रहा है 7.3 आवर्स अभी ये मशीन चली है, क्योंकि टेस्टिंग वगैरह पे चली हुई है, E2 मोड वगैरह, वो बहुत सही है। अच्छा उसके अलावा मैं आपको केबिन दिखाता हूँ। केबिन जो है उसका बहुत सही है। क्यों बहुत सही है कि देखो आप, ये आपके ट्रैक्स बहुत रीच में है। अब हमने कई बार देखा होगा जॉयस्टिक होते हैं ना, वो पैर में टच करते हैं। देखो पैर में टच करते हैं, इसका जॉयस्टिक का देखो शेप देखो आप, कई बार मैंने देखा है मशीन चलाते हो कि यहाँ पे जॉयस्टिक कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो बहुत ही सही है। मतलब ये आपके मूवमेंट वगैरह के लिए ऑपरेटर को दिक्कत नहीं होगा। और आपके रेफरेंस के लिए बताऊँ कि मैं 6 फीट का आदमी हूँ, तो मेरे पैर से लंबे पैर शायद ही अब किसी बंदे के हों ऑपरेटर वगैरह के। तो यहाँ पे भी आपको सामान में रखने की जगह मिल जाती है, तो ये भी आपको देखो चिंटू मिट्टू सा मोबाइल वगैरह आपको फंसाना है ना, तो अब यहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लाइट्स वगैरह के कंट्रोल में आते हैं। AC मिलता है इस गाड़ी में, और सारे जितने ल्यूगॉन्ग के एक्सकावेटर आते हैं उसमें स्टैंडर्ड AC है, मतलब ऐसा नहीं ऑप्शनल है, मतलब आपको AC मिलना ही मिलना है। हैंड रेस्ट मिलते हैं, एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से देखो यहाँ से नीचे से एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि। और ये हाइड्रोलिक लॉक वगैरह यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम इस तरफ बात करें तो ये आपका डायल टाइप थ्रॉटल आता है। अब डायल टाइप थ्रॉटल का सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये आप एक RPM पे स्टैंडर्ड कर दो, एक RPM फिक्स कर दो, उसके बाद मशीन की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। वाइपर वगैरह के कंट्रोल, स्लाइड वगैरह कंट्रोल, और यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम लगा के देते हैं, ये भी ल्यूगॉन्ग की तरफ से आता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो और डायरेक्ट केबल वगैरह से भी चला सकते हो। कुछ डमी बटन अगर आपको बाद में लगाने हो तो उसके लिए भी चीज़ें मिलती है। वाइपर वगैरह इस शीशे को साफ कर देगा बहुत अच्छे से। अब विजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ, ये 50 टन की एक्सकावेटर है और इसको भरने के लिए हमें बहुत अच्छी विजिबिलिटी चाहिए। ग्लास जो है वो चौड़ा है, और इनके सारे एक्सकावेटर में ऑलमोस्ट यही केबिन आते हैं, तो इतनी चौड़ाई भी मिलता है। तो नीचे की तरफ भी पैरों के पास भी आपको प्रॉपर दिखेगा, मतलब ट्रैक्स वगैरह आपके कहाँ पे हैं। ये वाला शीशा बहुत चौड़ा है। ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे सनशेड मिलता है। बताओ मुझे किस एक्सकावेटर में भारत के अंदर सनशेड आता है, ताकि हम ऊपर से फिल करते हैं ना तो वहाँ से दिखता नहीं है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता। और ऊपर ग्रिल मैंने बताया था, ग्रिल तो आती है ताकि आपको वहाँ से कोई दिक्कत ना हो। एयर वेंट्स वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत हैवी AC इस मशीन के अंदर आता है, क्योंकि उनको ही पता है भाई माइंस में चलना है। और 375 हॉर्स पावर के इंजन में कहीं पता भी नहीं चलता कि इतना सारा जो है चीज़ें वो इस तरीके से हैं। यहाँ पे देखो जी काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है। ऑपरेटर का बैग वगैरह रखना है, कुछ छोटा मोटा सामान भी आपको केबिन में रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। पीछे की तरफ भी स्पेस मिलता है, पीछे भी ग्लास आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 स्पीकर लगा रखे ताकि ऑपरेटर को कंफर्टेबल रहे। तो ऑपरेटर ओरिएंटेड मशीन है और कोई इसमें दिक्कत आपको कहीं से भी नहीं आने वाली है। दोस्तों ऑपरेटर के हिसाब से ये मशीन कंफर्टेबल है, मैं ये आपसे पक्का कह सकता हूँ कि भाई ये मशीन जो है इन्होंने बहुत ही कंफर्टेबल बनाई है, ऑपरेटर ओरिएंटेड मशीन बनाई है। चाहे वो AC ले लो, चाहे वो मैंने बताया जॉयस्टिक के कंट्रोल्स वगैरह ले लो, या फिर जितनी सारी चीज़ें हैं। और कुछ ऐसे बहुत सारे एक्सकावेटर आप देखोगे मार्केट में कि बहुत बेकार सा डिस्प्ले आता है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फंक्शंस आ जाते हैं, ये मोड वो मोड फलाने ठिकाने। बहुत ही सिंपल सा रखा हुआ, एक बटन दिया रखा है यहाँ पे बूस्ट मोड के लिए, कि जब भी आपको लग रहा है डिमांडिंग सिचुएशन है, हाइड्रोलिक्स पे आपको लग रहा है प्रेशर पड़ रहा है, बूस्ट मोड दबाओ, पावर लो और काम करो, खत्म करो। मतलब प्रोडक्टिविटी के मामले में अच्छा केबिन है। अगर ऑपरेटर आपका बहुत लंबे टाइम के लिए भी काम कर रहे हैं, या बदल के ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों ये ल्यूगॉन्ग का 950E है, इसके बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। मार्केट में आप कहीं भी देख लो तो ये सबको कॉम्पीट करता है और सबको सरपास करता है, क्योंकि 0.12 लीटर पर क्यूबिक मीटर की इसकी प्रोडक्टिविटी आती है। वो भी कब आती है, जब इसमें कमिंस का इंजन है। मतलब कमिंस सोच लो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले डीजल इंजन है, तो मतलब वो कमिंस का इंजन है। इसके बाद कावासाकी के हाइड्रोलिक्स आते हैं, 9 नीचे ट्रैक शूज़ पड़े हुए रोलिंग के लिए, ऊपर की तरफ 2 हैं, बड़ी बड़ी
मोटर्स हैं। और आप हाइड्रोलिक फ्लो की भी बात करोगे तो भैया 760 का आता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक फ्लो आता है, आपको 2-2 मोटर्स मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ हमने बात करी इसकी मशीन के बारे में। और इसके बारे में सबसे कमाल की बात यह है कि इसका जो कॉस्ट आता है, मतलब जो आप प्रोडक्टिविटी आप कॉस्ट निकालोगे तो मार्केट में सबसे बढ़िया ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कॉस्ट देते हैं। तो इस तरह से आप अगर इसकी तरफ देखते हो तो मेरे हिसाब से माइंस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इसको कॉन्फ़िगर किया और जिस रेट पे देते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो नीचे एक नंबर दे रखा है मैंने, वो नंबर पे कॉल वगैरह लगा लो, और जो वेबसाइट वगैरह इनका मैंने दे रखा है ताकि आपको बाइंग प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाए, वहाँ से आप चीज़ों को पिन कर सकते हो। इनसे और इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी मुझसे छूट गई है वो आप ले सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करें आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्री आपके लिए मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।